Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate at IIT Bombay. इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज लिपस्टिक कंडीशन। ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होता है जो कि यूज होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो लिपस्टिक कंडीशन हम लोग उस प्लेस पे यूज करते हैं जहाँ पे एक फंक्शन गिवन रहता है हमारा, वो दो वेरिएबल का होता है मेनली। हम एज्यूम कर रहे हैं एक्स और वाई। तो वहां पे एक कांस्टेंट और एक चेंजिंग रहता है। तो यही हम लोग इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान रहे को जानना जरूरी है कि इस टाइप के थ्योरम्स नहीं तो कंडीशन हम लोग क्यों यूज करते हैं, नहीं तो पढ़ रहे हैं अभी। तो जो ये कंडीशन नहीं तो इनइक्वालिटी हुआ जो भी हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में स्पेशली। जो बहुत बड़े बड़े अप्रोक्सीमेशन नहीं तो जो भी प्रॉब्लम है उसमें हम लोगों को अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है, नहीं तो जब क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उसका डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं आ पाता। तो एक हम लोग बहुत नियर सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करते हैं। तो उस जो नियर बाई सॉल्यूशन की ऑलमोस्ट इसी के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ये वाला कंडीशन इसमें लग रहा तो ऐसे होगा। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेथड है कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने का, ऐसे ऐसे थ्योरम्स के मदद से। तो इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे जगह ये सब कंडीशन का यूज होता है हम लोगों के जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट करने के लिए। तो हम लोग इसका तो ये अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है अगर हम लोगों को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए किसी भी कोर्स या फिर टॉपिक में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब इससे। तो हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं सबसे पहले। लेट एफ लेट एफ बी अ रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन डी। तो डी एक स्पेस है हमारा, एक कोई भी स्पेस मान लेते हैं, वहां पे एक फंक्शन डिफाइंड है एफ, where D is either a domain or a closed domain in the xy plane। वो जो डोमेन नहीं तो स्पेस है वो xy प्लेन में ही डिफाइंड है, मतलब हमारे पास दो वेरिएबल्स है यहाँ पे x और y। द फंक्शन f इज सेड टू बी बाउंडेड इन D। तो ये वाला फंक्शन बाउंडेड है, मतलब पूरे अच्छे से हम इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m सच दैट mod of f x comma y is less than or equal to m। तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे गिवन है कि बाउंडेड है पूरा, यहाँ पे कोई इस पे डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रहा। इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m, अगर कोई m एग्जिस्ट करता है सच दैट मॉड ऑफ f ऑफ एक्स वाई इज लेस देन m। तो इस फंक्शन का एक पार्टिकुलर लोकस डिफाइंड होगा, उसी के अंदर ये आएगा, मतलब यहाँ पे उससे लेस होगा। एक m हम मान लेते हैं कोई भी पॉजिटिव नंबर वो बाहर है उस बाउंडेड कर्व से, तो वो हमेशा इससे बड़ा होगा। तो m एक कोई भी इंटीजर है या फिर कोई भी नंबर है जो कि इस बाउंडेड कर्व के बाहर लाई करता है और इससे ऑल द टाइम बड़ा है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। So let f be defined and continuous on a closed rectangle। तो यहाँ पे गिवन है कि एक क्लोज रेक्टेंगल होगा, x का कुछ रेंज होगा और y का कुछ रेंज होगा, उसी के ऊपर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं उस पार्टिकुलर फंक्शन f ऑफ एक्स वाई को। तो इस क्लोज रेक्टेंगल के अंदर जो भी वैल्यू ले रहा है x और y, उसके हेल्प से ये जो फंक्शन है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू m होगा, या तो बाउंड्री पे लाई करेगा या बाउंड्री से बाहर। सो एक रेक्टेंगल है तो वहां पे इसका डिफाइंड है x का जो रेंज है वो a से b के बीच में लाई करता है, इसको a b कुछ, और y है वो c और d के बीच में लाई करता है लेस देन इक्वल टू। तो ये ट्राइंगल वो रेक्टेंगल को डिफाइन कर रहा है, ये दोनों y और x और y का जो वेरिएबल है कि ये दोनों के बीच में लाई कर रहा वो। सो लेट एफ बी डिफाइंड ऑन डी, जो वो क्लोज स्पेस है वहां पे एफ भी डिफाइंड है, where D is either a domain or closed domain in xy plane। So the function f is said to satisfy the Lipschitz condition
जो वो कंडीशन है लिप्सिट कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई इन डी इफ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट m ग्रेटर देन 0 सच दैट, मतलब लाइक वो जो हमारे वो क्लोज इंटरवल के में हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो वहां पे हम दो y का वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। x को कांस्टेंट रख के हम लोग दो अलग अलग y का वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। सो वो वाला फंक्शन तब लिप्सिट कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जब f ऑफ x कॉमा y1 माइनस f ऑफ x कॉमा y2 this whole quantity is less than equal to m times mod of y1 minus y of 2। तो ये इनइक्वालिटी अगर सेटिस्फाई करता है हमारा फंक्शन, देन इट इज सेट टू सेटिस्फाई द लिप्सिट कंडीशन। तो फॉर एवरी x y1 and x y2 which belong to D, the constant m is called Lipschitz constant। तो वो लेस देन इक्वल टू वाले इनइक्वालिटी में जो m कांस्टेंट आता है m टाइम्स मॉड ऑफ y1 माइनस y2, दैट वो हमारा हो जाता है लिप्सिट कांस्टेंट। सो हमें ये शो करना है कि हमारा गिवन है फंक्शन f ऑफ x कॉमा y, दिस इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर फॉर मॉड ऑफ x लेस देन 1 और मॉड ऑफ y लेस देन 1 के लिए ही ये वाला फंक्शन डिफाइंड है। तो हमको लिप्सिट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट f ऑफ x कॉमा y1 का y1 माइनस f ऑफ x कॉमा y2, this is less than equal to m times mod of y1 minus y2। तो हम इसमें y1 पुट करते हैं, तो हमारा आता है 4x का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर अगेन से माइनस 4y2 का स्क्वायर। सो ये क्या हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। So here it comes mod of y1 minus y2 का square can be written as y1 minus y2 by y1 plus y2 का mod is less than equal to m to y1 minus y2। तो ये mod of y1 minus y2 इस mod of y1 minus y2 से कैंसिल हो गया। सो लाइक हमारे पास ये बचा मॉड ऑफ y1 प्लस y2 लेस देन इक्वल टू m। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है x और y इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है। तो हम लोग इसका बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। सो जो हमारा बाउंड्री कंडीशन आया है यहाँ पे, सो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बिकॉज हमने ये पुट किया कि m इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ y1 को भी 1 और y2 को भी 1, 1 प्लस 1 विच इज 2, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हमारा फाइनल जो लिप्सिट कांस्टेंट है उसका वैल्यू इस क्वेश्चन में 2 आया। सो हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा है अभी इस लेक्चर में। आगे हम लोग और भी कंडीशन और केसेस देखेंगे इस लिप्सिट पे। सो थैंक यू, दिस वाज फॉर टुडे।